आखिर क्यों डीडीटी के छिड़काव से कीट पतंग और पक्षियों की संख्या में गिरावट होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेज और आवास के नुकसान यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उनके आवासों को जो है क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, उनके आवासों को हम लोग उजाड़ देते हैं। ये दोनों दोहरे खतरे के कारण दुनिया भर में कीट पतंग यानी इंसेक्ट की जो प्रजाति है की संख्या में तेज़ी से गिरावट हो रही है। यही हाल रहा तो कीट पतंग या कीट प्रजातियों को विनाशकारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है और इसका खामियाजा हम इंसानों को भी भुगतना पड़ सकता है। कीट धरती पर पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का बेहद अहम हिस्सा है और इसके अस्तित्व पर संकट आया तो हम लोगों के खान पान में भी से लेकर आजीविका तक इंसानों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो होता क्या है कि जो हम लोगों के क्या है इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट जो हैं हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इंसेक्ट्स हम लोगों के लिए जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक अच्छे पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। पॉलिनेटर्स मतलब क्या कि अगर हम लोगों के जो है ना पौधों में फूल लग रहे हैं यानी कि उसमें क्या है नर और मादा प्रजनन अंग है, तो अगर उसमें क्या हो रहा है मिलान करने में जो है इनकी अहम भूमिका निभाती है, यह जो है अहम हिस्सा होता है। सीधा सीधा हम लोग ऐसे समझें कि पॉलिनेशंस यानी कि जो है परागन की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर परागन की प्रक्रिया नहीं होगी तो निषेचन भी नहीं होगा यानी फर्टिलाइजेशंस भी नहीं होगा। तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है फर्टिलाइजेशंस में, ठीक है, जिसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। अगर ये सारा का सारा इंसेक्ट जो है कीड़े मकोड़े हम लोगों के एरिया से हम लोगों के क्षेत्र से अगर दूर चले जाएं तो पौधों में प्रोडक्शंस जो है यानी पौधे की जो पैदावार होगी यानी उसमें जो फल लगेंगे उस पर जो है क्या होगा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उस पर जो है उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। बाकी हम लोगों का जो अभी पॉपुलेशंस है, हम लोगों की जो जनसंख्या है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जलवायु को यानी कि हम अपने आसपास पड़ोस के वनों को तो कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे जो है उसको काट रहे हैं, उसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के जलवायु परिवर्तन पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। साथ साथ अगर जहाँ इंसेक्ट रह रहे हैं अगर हम लोग उनके घर को ही उजाड़ देंगे तो इस तरह से क्या होता है उनकी संख्या जो है तेज़ी से क्या होती हैं घटती हैं। साथ साथ जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे जो है क्या होता है हाई वेव इंटेंसिटी के जो है ना तरंगे निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंसेक्ट उस एरिया से उस क्षेत्र से क्या करते हैं दूर जाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ हम लोग बात करें कि जब होता क्या है कि डीडीटी इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है हम लोग फिलहाल जो है किसको मारने के लिए करते हैं, तो मच्छर मारने के लिए करते हैं, स्प्रे के रूप में हम लोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ शिकारी पक्षियों यानी कि बर्ड्स ऑफ प्रे जो हैं के लिए जो हम लोग हानिकारक होता है, यानी कि जैसे हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना तो वह किसी किसी पक्षियों के लिए क्या होता है बेहद खतरनाक होता है, बेहद जानलेवा होता है। तो आइए इनको समझते हैं कि क्यों होता है। होता क्या है कि डीडीटी जो है ना अंडे की दीवारों को यानी कि इनकी जो स्केल्स होते हैं ना इनको ये क्या कर देते हैं पतला कर देते हैं। और अगर क्या होगा ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ना इनसे क्या निकलने वाले हैं, एक नए जीव निकलने वाले हैं, एक नए पक्षी निकलने वाले हैं। तो अगर क्या होगा इनका अच्छे से इंक्यूबेशन नहीं होगा, इनका अच्छे से जो है ना क्या परिपक्व नहीं होगा तो क्या होंगे ये जो है मर जाएंगे ना। तो इस तरह से होता क्या है कि जैसे ही हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं ना तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे पक्षियों का जो ये कवरिंग होता है ना वह क्या होता है वीक हो जाता है यानी कि पतला हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना वह परिपक्व होने से पहले ही क्या हो जाती हैं टूट जाती हैं। इसकी वजह से जो है ना किसके में पक्षियों की संख्या में या इंसेक्ट की संख्या में क्या होती हैं भारी गिरावट होती हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों को जो है इन पर जो है क्या करना चाहिए रोकथाम लगाना चाहिए, यानी कि हम लोग कम ही क्या करें इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हम लोगों के जो है आसपास रहने वाले पक्षियों कीड़े मकोड़े जो हम लोगों के क्या हैं साथी हैं, जो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं मतलब आगे बढ़ाते हैं सहयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए इस तरह की चीज़ें जो है जो उनके लिए जो किसके लिए बर्ड्स के लिए
कुछ जो है जीवों के लिए हानिकारक होती हैं, इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, ताकि जो है जैसे कि होता क्या है कि वे भी तो क्या है, जैव अवयव के ही हिस्से हैं, हम लोग भी जैव अवयव के हिस्से हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स वो भी है और हम लोग भी हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जो है यह नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें तो हो सकता है हम लोगों के जो है सारे इंसेक्ट उस जोन से, उस क्षेत्र से दूर हो जाएं, जिसका जो है हम लोगों को भुगतना पड़े। अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो क्या होंगे, हम लोगों के जो है प्लांट्स में प्रोडक्शंस ही नहीं होंगे, पॉलिनेटर्स का काम फिर कौन करेगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोगों को इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, या कम से कम जो है इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए।